लोकसभा से अभी अभी एक वीडियो आया जहां पर सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक दिखी है। मैं पहले वीडियो प्ले कर देती हूँ, फिर बाकी सारी जानकारी आपको आगे लेकर के बताएंगे। स्क्रीन पर आपको अचानक से एक शख्स आता हुआ दिखेगा जो सीधे जो लोकसभा की बेल है जैसे ये घटना हुई तुरंत लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जो लोग लोकसभा के अंदर मौजूद थे उस वक्त उनके रिएक्शन आए। सबसे पहला रिएक्शन अधीर रंजन चौधरी का है। आप सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़का मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, बिल्कुल चूक हुई। हमारे लोकसभा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। अधीर रंजन चौधरी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि आज ही के दिन साल 2001 में संसद पर हमला हुआ था और आज साल 2023 में आज ही के दिन सुरक्षा में चूक हुई है। वो उसको हमला बोल रहे हैं। उनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए आप ये रिएक्शन भी सुनिए। Yeah. They were running around. Inside. More than one. And was anybody hurt? They were giving some slogans and some yellow gas they are spreading somehow. They were holding it. They were holding gas. कितने मिनट की बात है ये? जो 2 अनजान शख्स घुसे थे वो ये बता रही हैं कि उनके हाथ में कुछ था जिससे धुआं जैसा कुछ निकल रहा था, कुछ स्मोक निकल रहा था। चाहे लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो, चाहे वोटर्स हो, बिकॉज दे डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। एवरीबॉडी इज लाइक यू नो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव का भी रिएक्शन आया है। इसके अलावा कार्ति चिदम्बरम का भी रिएक्शन है। One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were 2 people who could come into the visitors' gallery with canisters which could emit smoke, the smoke would have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know, but it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. अभी तक आई जानकारी और जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक यही है कि उनके हाथ में कुछ था, स्मोक जैसी कोई चीज वो छिड़क रहे थे, कोई स्लोगन्स लगा रहे थे। स्लोगन्स में क्या कह रहे थे ये अभी तक क्लियर नहीं है। इस खबर पर हमारी डेस्क से विकास इसके फॉलोअप ले रहे हैं। हम विकास से सारे अपडेट्स लेते हैं, फिर आपको और जो रिएक्शन आ रहे हैं वो सारे रिएक्शन सुनाने ले चलेंगे। विकास, क्या अपडेट आए हैं अब तक? जितने सांसदों को हमने सुना जो लोकसभा में मौजूद थे वो यही बता रहे थे कि वो कोई स्लोगन्स लगा रहे थे, उनके हाथ में कुछ स्मोक जैसा था, कुछ था जिससे स्मोक निकल रहा था। देखिए हमारे नेटवर्क है इंडिया टुडे नेटवर्क, उन्होंने मलूक नागर बसपा के सांसद है बिजनौर से, उनसे बात की थी। तो उसमें वो ये बता रहे हैं, वो ऑडियो तो नहीं सुनाई देगा, मैं उसका जीस्ट बता देता हूँ। वो ये बता रहे हैं कि जब वो लोग बैठे तो उन्हीं की सीट के पास वो व्यक्ति आके कूदा था और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ही किसी सांसद ने उसका कार्ड बनवाया था और वो अभी जांच हो रही है क्योंकि वहां जब जाते हैं संसद में तो रिकमेंडेशन होती है विजिटर गैलरी में जाने के लिए, तो कार्ड बनाए जाते हैं। तो किसी सांसद ने जिसने बनवाया उसकी अभी जांच हो रही है किसके थ्रू गया था। वो लोग सीधे कूदे तो पहले सब ये लोग आगे देख रहे थे, हाउस चल रहा था, तो इन्हें लगा कि कोई गिर गया
अचानक से सब लोग पीछे मुड़े तो देखा कि वो लड़का जंप करके इनके पास आया है। उन्होंने बताया कि उसकी उम्र करीब 25-26 साल की रही होगी। तो पहले इन्होंने उसे पकड़ने के लिए हुए तो इधर उधर भागते हुए दिखता ही है, वो आपको वीडियो हाँ। में दिख रहा है, एक बार इधर भाग रहा है, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट जो है। एक बार आप वीडियो फिर से फुल फ्रेम करके हाँ। प्ले कर दें अगर। ये देखिए, ये इधर लेफ्ट राइट हो रहा है। फिर इसको इन लोगों ने पकड़ लिया, हाउस सर्जन फिर हो गया, और फिर इसको जब पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है पहले तो ये सिक्योरिटी हाँ, वाले बिल्कुल, ये मौजूद हैं और सिक्योरिटी सारे वाले सांसद ही हैं। पहले सांसदों ने भी मारा है, और खुद बता रहे थे जो मलूक नागर हैं कि हमने भी मारा, नील पड़ गया हाथों में, और क्योंकि हमें ये था कि हम पे अटैक ना कर दे। उसके बाद सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया, और उसकी जिस तरीके से वो बता रहे हैं सांसद कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है, इतना मारा है, अधमरा कर दिया है पीट पीट के। अब ये जांच का विषय है कि वो कौन थे, किसके थ्रू आए थे और क्या इंटेंशन था। हाँ, इन्होंने एक बात ये भी बताई कि जो वो निकल के जब पकड़ लिया तो जूते इसमें हाथ डाल के कुछ निकालने की कोशिश की उसने। ये पता नहीं चल पाया कि वो क्या निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग बता रहे कि किसी तरीके के गैस है, हालांकि बहुत ही सख्त चेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वहां पे। तो वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। जब लोगों को लगा कि हमारी जान पे खतरा है तो उन्होंने सीधे सांसदों ने भी उसे पीटा, फिर सिक्योरिटी वाले ले गए। अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। और फिर वही बात कि आज वही तारीख है, 13 दिसंबर है, साल 2001 में संसद पर अटैक हुआ था। सुबह ही सब लोग जो है वहां पर उन सभी पहली लोगों को तस्वीर जो संसद से आई थी जी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, और जो उस संसद हमले में शहीद हुए थे उनको। तो इससे आज के दिन की शुरुआत हुई थी, लोकसभा की, राज्यसभा की कार्रवाई की, और दिन शुरू होता उसके कुछ घंटे बाद ही जो खबर आई वो ये है। और कोई अपडेट्स आपके पास आए विकास तो आप हमें बताइएगा। हम न्यूज़ रूम में सिद्धांत जी के पास जा रहे हैं जो काफ़ी देर से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स है, उन्होंने अब तक किसके रिएक्शन सुने। सिद्धांत जी, क्या अपडेट्स आए आपके पास अब तक? नहीं, अपडेट्स ऑब्वियसली वही है कि, लेकिन दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो एक इंसिडेंट हुआ है संसद के अंदर हुआ है, और संसद के ठीक बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहा था। दो चीज़ें हुई हैं। और जब ये कार्रवाई हुई तो कार्रवाई के समय मेरठ से जो आने वाले सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने वो चेयर पे बैठे हुए थे लोकसभा स्पीकर की। और जिस समय ये शुरू हुआ उस समय तुरंत उन्होंने कहा कि उनके पास आता है मार्शल, उनके कान में कुछ बोलता है, वो बोलते हैं कि कार्रवाई तुरंत स्थगित की जाए, और कार्रवाई स्थगित की जाए, स्थगित हो जाती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा सा माइक को आपको दूर करना पड़ेगा मेरे, तो अगर आप ये रजत यहाँ पे दिखाना, आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हाउस का तो क्रूड तरीके से कुछ ऐसा होता है। ये सेंट्रल हॉल होता है, ये रोज बनी होती हैं जहाँ पे एमपी सारे बैठते हैं, ये बीच में ऑफिशियल स्टाफ बैठता है, ये होती है स्पीकर की कुर्सी, और ऊपर की तरफ ये इस तरह के बने होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे फ्लोर नहीं होता है, वो एक तरह की वो विजिटर लाउंज होते हैं। ये विजिटर के बैठने की जगह होती है, और विजिटर यहाँ बैठे होते हैं। हुआ क्या, ये इस साइड जो हुआ है, इस साइड ये मोस्टली विपक्ष के लोग बैठते हैं, और इस साइड पक्ष के लोग बैठते हैं, सत्ता पक्ष के लोग। तो इस मोस्ट प्रोबेबली, जो अभी तक फुटेज में नहीं दिखा है, लेकिन इस लॉबी से एक बंदा, यहाँ पे बैरियर लगा होता है, उसको पकड़ के कूद गया, वेल में, हाउस में कूद गया, और उसके पीछे एक दूसरा बंदा यहाँ से कूदा, और वो सीटों के ऊपर जो टेबल होता है उसको एक टेबल से दूसरे टेबल से क्रॉस करता रहा। क्रॉस करके वो 2-3 टेबल क्रॉस करके आया, तो वहां पर वो पहुंचा, और उसने अपने जेब से एक कैनिस्टर निकाला कोई, और उस कैनिस्टर, जेब से नहीं, सॉरी, शूज के पास से कैनिस्टर निकाला, और कैनिस्टर उसने ओपन किया। तो उसके बाद संसद में एक येलो कलर की गैस थोड़ी सी फैल गई। मैं वो फोटो दिखाता हूँ पहले आपको। ये अगर आप देखें तो ये फोटो जो है, ये संसद में गैस की, अगर आप यहाँ पे सांसद राहुल गांधी को भी आप देख सकते हैं, और बाकी सांसद भी खड़े हैं, इस तरफ जो है सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं। तो आपको ये जो येलो कलर का हेज दिखाई दे रहा है, ये उसी समय निकाला गया था, और उसी समय का इंसिडेंट भी है, क्योंकि मोस्टली यही वो इलाका है जहाँ पे वो बंदा इस लॉबी से, इसके बगल लॉबी से इसी बैरियर को पकड़ के कूदा था। अब अगली भी कुछ तस्वीरें आई हैं, जैसे ये कैनिस्टर कलर स्मोक आया है, ये नॉन लीथल स्मोक है, टीयर गैस कहा जा रहा था। हमारे इंडियन एक्सप्रेस का फ्लैश जो आया था उसमें टीयर गैस कहा रहा था, लेकिन ये कहा जाए कलर स्मोक का कैन था, और ये उसने ओपन किया था। अब इसमें 2-3 सवाल उठ रहे हैं कि एक्सेस कैसे मिला, क्योंकि कलर स्मोक है तब भी वो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव, तो उसको ले जाने की एक्सेस कैसे मिली। सिक्योरिटी ने चेक किया तो क्या, किस चूक के साथ और किस गड़बड़ी के साथ चेक किया,
क्यों सतर्कता नहीं बरती गई? सतर्कता इसलिए भी बरती जानी चाहिए थी 2 वजहों से, क्योंकि आज 13 दिसंबर है और आज संसद की कार्रवाई शुरू हुई उससे कुछ देर पहले ही, इस घटना के कुछ देर पहले ही 13 दिसंबर के दिन जब कुछ साल पहले संसद पे हमला हुआ था, तो सांसदों ने उस दिन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है, उनके लिए मौन रखा। आज की बात है, उसके बाद ये घटना हुई। एक तो हाईलाइट इसलिए भी होना चाहिए था, दूसरा हाईलाइट इसलिए भी होना चाहिए था कि आज से 8 दिन पहले जब यूएस में ये बवाल हुआ था कि पन्नू को मारने की कोशिश की थी भारत से जुड़े कुछ लोगों ने, वो भारत सरकार से जुड़े भी कुछ लोग हो सकते थे, निखिल गुप्ता का नाम आया था, तो गुरबचन सिंह पन्नू ने एक एडवाइजरी जारी की थी, उसने एक धमकी जारी की थी कि वो पार्लियामेंट पे अटैक करेगा। उसकी तरफ से एक धमकी सामने आई थी, वो पार्लियामेंट पे अटैक करेगा और उसका दिन भी आज के दिन उसने मुकर्रर किया हुआ था कि 13 दिसंबर को मैं अटैक करूंगा। अब ये होते हुए बहुत सारी व्यवस्था की जा सकती थी। जब भी कोई विजिटर पार्लियामेंट में आता है तो ऐसा नहीं होता है कि दौड़ते अंदर घुस गया। उसके लिए आपको सांसद से आपको लोकसभा की वेबसाइट से, पार्लियामेंट की वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। आपको उस फॉर्म को कायदे से भरना पड़ता है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है अपने इलाके के सांसद या किसी भी सांसद से साइन करवाने के बाद। और आप ऐसे ही घुस नहीं सकते। वो फॉर्म जब जाता है, सबमिट होता है, तो आपको पास मिलता है और उस पास को लेकर आप जाते हैं। मार्शल और सुरक्षा गार्ड आपको अंदर लेकर जाते हैं और अंदर ले जाकर आपको विजिटर लॉबी में बिठाया जाता है और आपको लगभग 1 घंटे तक के लिए वो पास मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में बैठे रहेंगे। इसलिए अगर आप संसदीय कार्रवाई ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ कुछ देर में ऊपर के जो विजिटर बैठे रहते हैं वो उनकी तस्वीरें बदलती रहती हैं, क्योंकि वो पास की मियाद पूरी होती रहती है। और उनको रोकने के लिए और उनके मैनेजमेंट के लिए वहां पर भी सुरक्षा, जिसको मार्शल कहते हैं, वो लोग भी वहां मौजूद रहते हैं। तो मल्टी लेवल फेल्योर है क्या? जिस सांसद ने, मैसूर की जिस सांसद की बात हो रही है, जिस सांसद ने बुलाया, उन्होंने क्या बैकग्राउंड चेक की किसी को पास जारी कर दिया? जब वो पहुंच गए तो जूते क्यों नहीं चेक किए गए, कपड़ा क्यों नहीं चेक किया गया, वो एक्सप्लोजिव आया कहाँ से? और वो कूद रहा था तो मार्शल क्या कर रहे थे? कूद रहा था, उस कूदने के बाद हाउस में बेंच टू बेंच डाकता गया, तब मार्शल क्या कर रहे थे? क्योंकि अल्टीमेटली उसको मैन हैंडलिंग करके ही पकड़ा, लेकिन एमपीज ने पकड़ा है। और तो सुरक्षा का बड़ा सवाल है, जबकि आज का दिन थोड़ा सा और मुस्तैद होना चाहिए था और चीजों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए था। आपने सिद्धांत जी बताया राहुल गांधी उस वक्त मौजूद थे, अधीर रंजन चौधरी ने बाहर आकर बयान दिया। जो सत्ता पक्ष की तरफ से, उस तरफ से कौन से बड़े सांसद वहां पर मौजूद थे? अभी सांसद अभी सारे मौजूद थे लगभग। तो लगभग सेशन चल रहा है और बीजेपी ने तो कई मौकों पे व्हिप भी जारी किया हुआ है। 3 क्रिमिनल बिल्स जो आए हैं उसको लेकर भी तो व्हिप जारी किया हुआ है कई मौकों पे कि सांसद मौजूद रहे। तो आप समझ के चलिए कि हाउस की स्ट्रेंथ ठीक ठाक होगी। ठीक है, कुछ सांसद हो सकता है कि लोकसभा वाली गैलरी में ना हो, लोकसभा में ना हो, वो कहीं गैलरी में हो सकता है वो किसी ब्रेक पर हो, ये हो सकता है। लेकिन संसद की पूरी स्ट्रेंथ अभी नहीं सामने आ सकती है, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या अभी भी साइजेबल मौजूद होगी, क्योंकि बीजेपी अपने कई सारे बिल्स लेकर आई है, क्रिमिनल लॉ बिल्स वगैरह लेकर आई है, उसको उनको पास करवाना है लोकसभा में। और वो इसलिए और थोड़ा सा एग्रेसिव है इस मोड में, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने उस बिल को वापस पुल आउट किया था, उसके बाद फिर से इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। तो उसको लेकर थोड़ा सा वो एग्रेसिव है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ पूरी रहेगी। लेकिन सबका अकाउंट एक ही है इस घटना को लेके कि हम इसको लेके तैयार नहीं थे। 2 लोग कूदते हैं, कैन निकालते हैं, कैनिस्टर निकालते हैं, वो उसको ओपन करते हैं, पीले रंग की गैस रिसती है और उसके बाद सांसद उनको पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दिस ओनली। थैंक यू सो मच सिद्धांत जी। हमारे साथ प्रशांत है। चूंकि जैसे ही ये घटना कैमरे में कैद हुई, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई और उसके बाद से कैमरा ऑफ हो गया, लेकिन कुछ तस्वीरें आ रही है, कुछ हाई रेज तस्वीरें हैं जो अंदर बैठे पत्रकार हैं जो भेज रहे हैं। प्रशांत उनको फॉलो कर रहे थे, क्या तस्वीरें हैं? तस्वीरें थी जिसमें देखो तुमको राहुल गांधी भी दिख रहा है यहाँ पे, और ये सारे पार्लियामेंट की, उसके बाद के उसमें तो रैंडम विजुअल्स थे लोकसभा के, बट ये फिर इसमें काफी सांसद दिख रहे हैं तुमको। और ये देखो यहाँ कोने में राहुल गांधी हैं, ये चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम। उसके बाद डिम्पल यादव ने भी बाहर आके बयान दिया था एनआई को। तो काफी है, मतलब ये कलरफुल है पूरा, लेकिन पूरी जगह पे फैलाया गया है, तो ये काफी ज्यादा हेवी विजुअल्स है। उसके बाद भी है, ये सबसे मुझे लगता है हाँ हाई डेफिनेशन विजुअल है, जिसमें क्लियर वो जो स्मोक कह रहे हैं, जो धुआं कह रहे हैं, वो भी दिख रहा है। कलर है बेसिकली, ये कलर गई थी। हाँ, तो ये बस यही सारे विजुअल्स हैं। शुक्रिया प्रशांत। हम वापस डेस्क की तरफ चलते हैं। मेरे साथी दीपक तेनगुरिया भी इस केस को फॉलो कर रहे थे। विकास, कोई और अपडेट्स आए हैं आपके पास? कुछ और आपने फॉलो किया है, पता चला? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है और संसद को जो है स्थगित कर दिया गया है। और आप सारे एमपीज बाहर आकर बाहर आके बयान दे रहे हैं। जैसे अपडेट होता है बिल्कुल ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पे वीडियो के जरिए।
एक बार और हम आपको वो वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं, जो सबसे पहला विजुअल सामने आया था, जिसमें क्लियरली वो कूदते हुए दिखाई दे रहे थे। हाँ, आ रही हूँ। सिद्धांत जी के पास कोई अपडेट्स हैं, उनसे पहले बात करके आते हैं। इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है, एटीएस है जो दिल्ली पुलिस की, तो वो अभी उनसे पूछताछ करने पहुंची हुई है। और जो बाहर जो दो लोग थे, जो दो लोग बाहर थे, उनकी आइडेंटिटी भी सामने आई है। अंदर के लोगों का में से एक व्यक्ति का नाम मुझे ध्यान आ रहा है, सागर बताया जा रहा है, लेकिन अंदर मौजूद लोग जो बाहर पहुंचे थे उनके नाम सामने है। नीलम डॉटर ऑफ कौर सिंह, वो हिसार की रहने वाली हैं। और दूसरे व्यक्ति का नाम है अमोल शिंदे, जो धनराज शिंदे के बेटे हैं। ये लोग ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से डिटेन किए गए हैं और इनको इनसे पूछताछ करने, जो अंदर से दो लोग जो डिटेन किए उनसे पूछताछ करने दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट वो वहां पहुंची हुई है कि इंटरोगेट किया जाए और बाकी सवालों के जवाब निकाले। 2 अंदर से और 2 बाहर से, मतलब टोटल 4 लोग तो अभी इस केस में इन्वॉल्व है। इसकी डिटेल सामने आ चुकी है। ठीक है, विकास जी, आप अगर वो वीडियो एक बार फिर से प्ले करके हमें दिखाएं, जो सबसे पहला वीडियो आया था जिसमें वो अलग अलग वेल में कूदते हुए नजर आ रहे थे, वो जो अनआइडेंटिफाइड शख्स है जिसने सारा प्रोटोकॉल तोड़कर उसमें हमला किया। और जैसा हमने आपको अपडेट बताया कि आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, जो 2001 में हमला हुआ था, उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनको। तो इसका मतलब ये है कि सभी जो बड़े नेता हैं भारत सरकार के, वो उस वक्त संसद में ही थे, संसद परिसर में ही थे, आसपास ही थे। आपने राहुल गांधी की तस्वीरें देखी, अंदर से डिम्पल यादव, टीएमसी के कई एमपी, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस नेता है, वो सब बाहर आकर इस पर बयान दे रहे थे। मुझे लगता है आप कार्रवाई थोड़ा पहले से प्ले कर दीजिए। रजत, आप अगर कैमरा शिफ्ट करके ये दिखाएं, ये देखिए। ये बोल रहे थे बीजेपी के सांसद हैं वेस्ट बंगाल से, ये इस समय बोल रहे थे। अब ये देखिए आप, खगेन मुर्मू मालदा उत्तर से सांसद हैं, ये बोल रहे थे। और उसके राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर लोकसभा के चेयर पर थे। और उसके बाद ये देखिए, ये आप, ये कूद रहा है ये बंदा, और उसके बाद जो है स्थगित कर दिया गया। तो ये इस तरीके से ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे तो आप देखेंगे काफी ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे इस वक्त संसद में। अब इस केस से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको दी ललन टॉप के जरिए पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारी टेक्स्ट कॉपीज, हमारे वीडियोस, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पर सारे अपडेट्स मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी रजत थे, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप न्यूज़ रूम में सिद्धांत मोहन, विकास वर्मा इस केस को फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने आपको सारे अपडेट्स पहुंचाए।